जी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर P528 और इसका सी पार्ट देख रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा आसान और समझाने में आसानी होगी आपको। मिक्स स्ट्रीम क्या होती है और हम एयर को कैसे काउंट करते हैं। तो बच्चों का सबसे बड़ा मसला यही होता है कि सर हमें ना एयर काउंट करने नहीं आते। तो उसी चीज़ को हम देखते हैं अभी एयर काउंट किस तरह करते हैं और एक एयर काउंट करने का तरीका क्या होता है। बेटे एक बात याद रखें, आप जब आप एयर काउंट करते हैं या फ्यूचर वैल्यू के लिए करते हैं या प्रेजेंट वैल्यू के लिए करते हैं, बात अगर हम करें कि फ्यूचर वैल्यू तो इसका मतलब ये है कोई प्रेजेंट वैल्यू होगी जो कि 3 साल बाद 4 साल बाद एक जाके फ्यूचर वैल्यू बनी होगी, ठीक है ना। अगर हम देखें प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो इट मीन्स इसका मतलब ये है कि फ्यूचर वैल्यू होगी तो वो डिस्काउंट मीन कम हो के कोई प्रेजेंट वैल्यू बनी होगी। तो हम देखते हैं जी प्रेजेंट वैल्यू को कैसे हम एयर उसके काउंट करते हैं और फ्यूचर वैल्यू के एयर कैसे काउंट करते हैं, ये दोनों चीज़ें हम देखते हैं आज। चलें जी बात करते हैं फ्यूचर वैल्यू की ही बात कर लेते हैं पहले, फिर प्रेजेंट वैल्यू की बात कर लेते हैं। अच्छा फ्यूचर वैल्यू की बात करते हैं। आपके सी पार्ट के अंदर 4 अमाउंट्स दी गई हैं, यानी कि 4 आपके जो है कैश फ्लो हैं। 1200 हो गया फर्स्ट ईयर के अंदर, सेकंड ईयर के अंदर फिर 1200, थर्ड ईयर के अंदर, फोर्थ ईयर के अंदर ये आपकी जो है इन्वेस्टमेंट है या कैश फ्लो है 1200, 1200,000 एंड 1900। P528 को आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर P528 का सी पार्ट, ठीक हो गया। इसको जब मेरे शेर पुत्र आप शेर बेटे आप देखेंगे तो आपको ये सी पार्ट नजर आएगा और सी पार्ट में ही मैं आपको समझाऊंगा हम एयर को डिस्काउंट कैसे करते हैं, डिस्काउंटिंग कैसे करते हैं और कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। कंपाउंड का मतलब होता है ज्यादा बनाना। अब देखते हैं फ्यूचर वैल्यू आपका। अच्छा साल में आपने कोई चीज किसी बैंक के अंदर किसी जगह पे आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो वो इन्वेस्टमेंट कितने साल बाद कितने पैसे बन जाते हैं, इस चीज को हमने देखना है, उसकी ही कंपाउंडिंग करेंगे फ्यूचर वैल्यू के अंदर। देखते हैं सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू की। मैं फ्यूचर वैल्यू इसीलिए पहले समझा रहा हूं ताकि आपको ये समझ आएगी तो ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा। अच्छा देखते हैं जी, हम बात करते हैं एट द बिगिनिंग। आपने किसी साल के अंदर पहले साल के अंदर शुरू में ही एट द बिगिनिंग यानी 2022 की बात कर लेते हैं, 2022 की बात कर लेते हैं, आप उसके शुरू में इन्वेस्ट करते हैं यानी पहले दिन ही इन्वेस्ट करते हैं। साल गुजर जाता है, आपकी इन्वेस्टमेंट पहले दिन होती है तो साल गुजरने के बाद दूसरी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, यानी पहले साल के पहले दिन से ही इन्वेस्ट 2022 शुरू हुआ है आपने जनवरी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी है, तो ये होता है एट द बिगिनिंग। अब एट द बिगिनिंग जो जीरो जो होता है ना ये आपका होता है बेस ईयर, इसको क्या कहते हैं बेस ईयर, ठीक है ना। अब बेस ईयर आपने साल के पहले ही दिन इन्वेस्टमेंट की है 1200, ठीक है ना। फिर आपने एक साल खत्म हुआ, यहां से आप समझते जाएं, यहां से लेके यहां तक आपने दूसरे साल की इन्वेस्टमेंट की, तीसरे साल की इन्वेस्टमेंट की, चौथे साल की इन्वेस्टमेंट की। अब आपको बज़ाहिरन तो ये समझ आ रहा है सर 3 के ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है तो ये तीसरे साल में इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब काउंट डाउन करते हैं, हम काउंट करते हैं कि किस तरह। बेटे ये देखें एक साल 0 से लेके 1 तक आपका एक साल गुजर गया इस 1200 को, ये 1200 जो है यहां से लेके यहां तक को आपने शुरू में इन्वेस्ट किया है, जनवरी के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो जनवरी से लेके दिसंबर तक आपका एक साल गुजर जाएगा ना कि एट द बिगिनिंग आपने की है, तो क्या होगा 1200 की यहां से लेके यहां तक एक साल हो गया। फिर आपने दूसरे साल के शुरू में, ये दूसरा साल है, इसका शुरू क्या होगा, ये पहले साल का एंड, समझे। दूसरे साल का जो शुरू होगा वो पहले साल का एंड होगा, तो यहां पे आपने दूसरा 1200 इन्वेस्ट कर दिया। फिर जब ये साल दूसरा खत्म हुआ, यहां से लेके यहां से एक साल, फिर यहां से लेके यहां से 2 साल, फिर यहां पे आपने तीसरी इन्वेस्टमेंट की, एट द बिगिनिंग की बात कर रहा हूं, तो यहां से लेके यहां तक आपका तीसरा साल हुआ। अब तीसरे के यानी
आपने तीसरे के एंड पे चौथी इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है ना, क्योंकि एट द बिगिनिंग है तो हर साल के एंड पे न्यू इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो वो अगले साल की इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने चौथे साल की इन्वेस्टमेंट की। बेटे याद रखें, आप काउंट करते हैं 0 से लेके 1 तक 1 साल, फिर 1 से लेके 2 तक 2 साल, फिर 2 से लेके 3 तक 3 साल, यही 1 2 3 एंड आपने थर्ड ईयर के एंड के अंदर और फोर्थ ईयर के शुरू के अंदर एक इन्वेस्टमेंट की है। इसको यहां से लेके यहां तक 1 साल तो इसे गुजरना है ना, तो यहां से लेके यहां तक आपने इन्वेस्टमेंट की है, तो 1 साल इसका गुजरेगा तो ये आपका 1900 फ्यूचर वैल्यू बनेगी, ठीक है ना। तो इसको 4 साल लगे हैं। इट मींस इसको 1200 को 1900 बनने तक, यानी फ्यूचर वैल्यू बनने तक कंपाउंडिंग होते होते 1900 ये बन गया है, ठीक है ना। अब बात करते हैं काउंट। आपने इस तरह किया, ये एरो का निशान मैंने बनाया हुआ है, ये काउंट हुआ। कंपाउंड भी आपने इसी तरफ करना है, ये एरो के निशान बनाया। अब मैंने एरो के निशान इसलिए बनाया ताकि आपको मेरे शेर बेटे समझ आ जाए। देखो 1200 आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना। ये 1200 ऐसे जाते 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 यहाँ तक 1900 बन गया। इट मींस आपकी प्रेजेंट वैल्यू बढ़ती 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 फ्यूचर वैल्यू 1900 होगी। अब याद रखना, जो होगी आपका पहले साल की इन्वेस्टमेंट, वो जब आखिरी साल में आप देखेंगे ना, वो पहले साल की अमाउंट बढ़ती 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 कितने साल बाद इतनी बन गई है, ये आपकी फ्यूचर वैल्यू। इसी को समझते हैं। अब बच्चे लिखते हुए कंफ्यूज होते हैं। मैंने एक फार्मूला बनाया है, आप इसी तरह ये जो है 1 2 3 4, आप इसी तरह इसको इस तरह लिख लें 4 3 2 1, आप इसको उल्टा लिख लें। ये देखें 4 3 2 4 3 2 1, मैंने ऊपर लिख दिया 4 3 2 1। ये देखो 4 3 2 1, 4 पहले लिख लें, फिर 3 लिख लें, फिर 2 लिख लें, फिर 1 लिख लें, 4 3 2 1। अब यहाँ आपका पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। इसी 4 2 3 1 को फिर सीधी रोटेशन उसमें लिख लें, सीधा सीधा 4 3 2 1, इसी तरह मैंने लिख ली, इसी तरह। अब देखो समझने की बात है, इस 1200 को यहां तक आते आते 1900 तक कितने साल लगे हैं? 4 साल। फिर इस 1200 को यहां तक आते आते कितने साल लगे हैं? 3 साल। फिर इस 1000 को यहां तक आते आते कितने साल लगे हैं? 2 साल। फिर इस 1900 को आगे जाते हुए 1900 को कंपाउंड होते होते 1 साल लगा है। क्यों? क्योंकि ये देखिए 1900 यहां है, तो इसमें 4 साल की आपकी 4 ईयर की इन्वेस्टमेंट है, तो 1 साल गुजरेगा तो ये 1900 पूरा होगा। वरना ये 1000 आप इस पे 1900 इन्वेस्ट किया तो कैसे 1900, जब साल गुजरेगा तो 1900 जाके बनेगा। अब ये है एट द बिगिनिंग, आपको समझ आ गई होगी। अब एट द एंड देखते हैं। एट द एंड का मतलब ये होता है बेटे, आज मेरा गला साथ नहीं दे रहा। एट द एंड आपने बेटे क्या किया? साल के आखिर पे इन्वेस्ट किया है, यानी 2022 के एंड पे जाके इन्वेस्ट किया है। तो 1 साल तो इन्वेस्टमेंट को नहीं गुजरा होगा ना, एंड पे इन्वेस्ट किया है। तो क्या करेंगे, ये बेस ईयर आपका 0 है, 0 पे आपने इन्वेस्ट ही नहीं किया, यानी बिगिनिंग पे आपका इन्वेस्ट नहीं है, एंड पे इन्वेस्ट है। तो 1 साल गुजरने के बाद इन्वेस्ट किया 1200 अब कंपाउंड होगा। क्या आप ये साल जो पिछले, यानी कि आपने 2022 के एंड पे इन्वेस्ट किया, आप 2022 गुजरने वाला जो साल है वो भी काउंट कर लेंगे। अगला चपेड़े ही मारेगा, साथ हमें बताएगा कि भाईजान आपने एंड पे इन्वेस्ट किया पिछले साल, यानी कि साल के एंड पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके साल के शुरू की कह रहे हैं मुझे, यानी कि मुझे वो सूद दो, इंटरेस्ट दो। भाईजान ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, साल के एंड पे आपने इन्वेस्ट किया, 1 साल के एंड पे इन्वेस्ट किया, तो यही 1200 1 साल, फिर इसको 1200 को 2 साल, फिर इस 1000 को 3 साल। अब 1900 यहाँ पे 1900 बन गया है 4 पे आके, क्योंकि आपके एयर कितने हैं? 4। तो एट द एंड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपका यहाँ इन्वेस्टमेंट हो गई है। अब यहाँ देखें, यहाँ से ये आगे तो मूव नहीं कर रहा, क्योंकि एंड पे इन्वेस्ट किया तो इसकी कोई इन्वेस्टमेंट आगे नहीं जाएगी, बस ये यही 1900 कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका साल नहीं गुजरेगा, ये चौथा साल जो है ये नहीं गुजरेगा, इसके एंड पे इन्वेस्ट हुआ पड़ा है, यानी कि तीसरे के एंड पे चौथे की इन्वेस्टमेंट है। तो चौथे की इन्वेस्टमेंट जो है आगे
नहीं मूव कर रही है, उसका मतलब ये है कि आखिर साल के आखिर पे हुई पड़ी है। फिर 5वें अगर साल होगा तो तब चौथे साल की जो होगी परसेंटेज हमें मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। कैसे, अब इस साल को काउंट कर लेते हैं। 1 का इस तक 2 तक पहुंचने का 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल। अब यही उल्टी काउंट है, 3 2 1, यहां लिख दिया 3 2 1। इसी 3 2 1 को फिर मैंने ऐसे लिख दिया। अब 3 2 1 मैंने लिख दिया तो इस तरह लिखा, यानी 1200 को यहां तक जाते हुए 3 ईयर लगेंगे, 1200 को यहां तक जाते हुए 2 ईयर लगेंगे, 1000 को यहां तक जाते हुए कितने लगेंगे, 1 ईयर लगेगा, और 1900 को 0 लगेंगे क्योंकि आगे काउंटेज है ही नहीं, तो ये 0 करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है, मैं लास्ट पे आपको समझाऊंगा, वो रट्टे वाला कंसेप्ट है, इंशाल्लाह वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। फ्यूचर वैल्यू यानी आपने कोई भी इन्वेस्ट किया उसने बढ़ना है, फ्यूचर कंपाउंड होना है, वैल्यू ने बढ़ना है। और प्रेजेंट वैल्यू की बात करें तो इसमें बेटे आपकी ये प्रेजेंट वैल्यू कम है, फ्यूचर वैल्यू ज्यादा है। इट मींस इसी 1900 ने रिवर्स होके 1200 बनना है, यानी फ्यूचर वैल्यू से बड़ी वैल्यू से कम वैल्यू की तरफ आपने आना है। तो क्या होगा, आप 1900 को डिस्काउंट करते 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 यानी कम करते करते 1200 की तरफ जाएंगे। याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट आपको इस तरह मालूम होना चाहिए कि एक वैल्यू को बढ़ाना है तो कितने साल लगेंगे, एक वैल्यू को कम करना है तो कितने साल कम करते हुए लगेंगे। अब देखें वही टाइमलाइन वही अमाउंट्स है, मैंने इसलिए आपको वही अमाउंट्स में समझा रहा हूं ताकि समझ आ जाए। अब देखें आप इसको, पहले साल में एट द बिगिनिंग आपने प्रेजेंट ईयर के बिगिनिंग साल के शुरू में इन्वेस्ट किया है 1200, फिर साल के अगले साल में, फिर अगले साल में, फिर अगले साल में। अब ये याद रखिएगा बेटे, आपने ये देखना है इस 1900 को, ये डिस्काउंट का मैंने एरो इस तरह बनाया है, यानी पीछे आना है आपने, फ्यूचर वैल्यू की तरफ आगे जाना है, डिस्काउंट करने की तरफ प्रेजेंट वैल्यू की तरफ आना है। अब ये 1900 को ये प्रेजेंट वैल्यू तक आने तक कितना टाइम लगेगा उसको देखेंगे। अब देखो मेरे बेटे, आपने बिगिनिंग पे इन्वेस्ट किया है, ठीक है ना, 0 पे इन्वेस्ट किया है, आपका जो बेस ईयर है 0 पे इन्वेस्ट किया है। अब यहां से समझें डिस्काउंट करना है, पीछे की तरफ जाना है, 0 पे इन्वेस्ट किया है, इस 1200 को डिस्काउंट होते हुए कितने साल लगेंगे, 0, यानी पहली वैल्यू को 0 डिस्काउंट होते हुए लग गया। फिर इस दूसरी वैल्यू को, यानी जो सेकंड ईयर के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट है, इसको यहां से यहां तक आते हुए कितना साल लगे, 1, मैंने 1 लिख दिया। फिर इस तीसरे इस 2 इसको हो गए 1, फिर यहां से लेके यहां तक इसको डिस्काउंट होते हुए कितने साल लगेंगे, 2, ये देखो 1 2 एंड 3, यानी 3 ईयर लगेंगे। अब इस अमाउंट को 1200 तक आने तक कितने साल लगे हैं, 3 साल। अब याद रखिएगा, आपने फ्यूचर वैल्यू आगे की तरफ करनी है और प्रेजेंट वैल्यू पीछे की तरफ आपने बड़ी वैल्यू को डिस्काउंट करना है। यानी 1900 को अगर इन्वेस्टमेंट एट द बिगिनिंग हो 1200 तक पहुंचने तक आपके 3 साल लगेंगे। कितने, 3 साल लगेंगे। ये 1900 जो है ना, इसको 1200 तक पहुंचने तक कितने साल लगेंगे, 3, इसको 2, इसको 1 और 0 को 0 साल लगेगा। तो मैंने वही लिख दिया 3 2 1। ये जैसे जैसे आपने उधर से किया है तो आपने बड़ी वैल्यू को डिस्काउंट करना है, तो आप क्या लिखेंगे, 3 को यहां लिखेंगे, 2 को यहां लिखेंगे और 1 को यहां लिखेंगे। बड़ी वैल्यू को छोटा करना है, आपने रिवर्स जाना है। क्या करना है, रिवर्स जाना है। अब हम देखते हैं एट द एंड। एट द एंड क्या होता है बेटे, ये देखो इन्वेस्टमेंट आपने साल के आखिर पे की है, तो आपके साल के आखिर पे इन्वेस्टमेंट है, यानी यहां से लेके, अब इसको समझने की कोशिश करना, हमने क्या करना है, रिवर्स आना है। अब देखो डिस्काउंट करना है, इस 1200 को यहां से लेके यहां तक कितने ईयर लगेंगे, 1, इस 1200 को 2, इस 1200 को 3, इस 1900 को 1000 को 3 और 1900 को 4। अब ये 4 साल लगेंगे इसको इन्वेस्टमेंट करते। क्यों, ये कि एट द एंड है 1200, साल के आखिर पे इन्वेस्टमेंट किया तो 1 साल तो लगेगा ना इसे, ये इन्वेस्टमेंट यानी साल के शुरू तक जाना। इसको साल के शुरू तक जाने तक कोई टाइम नहीं लगेगा क्योंकि साल के शुरू में ही इन्वेस्टमेंट हुई है, ये मजीद डिस्काउंट नहीं होगी। तो ये चीज समझ आ गई होगी आपको। फिर देखिए 1900 को कितने साल लगे, 1200 तक 1, ये 4, फिर 1000 को 3, फिर 1200 को 2, फिर 1200 को 1।
आप याद रखिएगा, जब एट द एंड आपकी प्रेजेंट वैल्यू की इन्वेस्टमेंट हो तो वैसे के वैसे एयर आते हैं जैसे यहाँ लिखे होते हैं, एट द एंड हो, ये याद रखिएगा, ये एक रट्टा। सेकंड बेटे एक कॉन्सेप्ट समझाया मैंने, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये तो आपको ऐसा क्लियर होगा मेरे ख्याल में, इसके ही आप इसको अपने माइंड के अंदर रखते हैं तो कभी आप मिक्स स्ट्रीम को गलत नहीं करेंगे। मिक्स स्ट्रीम का एक P30 के अंदर कंसेप्ट है जिसमें 6 to 5 टेबल में कराना सिखाऊंगा, टेबल को कैसे आप करते हैं या फार्मूले से कैसे करते हैं, दोनों मेथड समझाऊंगा। अच्छा ये देखिए, एट द बिगिनिंग आपकी इन्वेस्टमेंट है प्रेजेंट वैल्यू के अंदर, एट द बिगिनिंग इन्वेस्टमेंट है प्रेजेंट वैल्यू के अंदर, तो उसके अंदर आपकी जीरो आएगा, जीरो एक आएगा, वो जो 1200 पहला होगा वो उसके अंदर जीरो आएगा, याद रखना वो जीरो डिस्काउंट होगा। एट द बिगिनिंग आपने इन्वेस्टमेंट की है प्रेजेंट वैल्यू के अंदर, तो आपका जो पहला साल होगा डिस्काउंट का उसका जीरो होगा, याद रखना। ये देखो 1200 इन्वेस्टमेंट बिगिनिंग पे हुई है तो इसका जीरो है, यानी एट द बिगिनिंग प्रेजेंट वैल्यू इन्वेस्टमेंट है तो उसकी डिस्काउंटिंग जीरो होगी। और इसी तरह आपने अपोजिट ले जाना है, एट द एंड फ्यूचर वैल्यू की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, एट द एंड आपने इन्वेस्टमेंट की है, फ्यूचर वैल्यू जो है उसका जो एट द एंड अमाउंट होगी उसकी कंपाउंडिंग जीरो होगी। क्या जीरो होगी? कंपाउंडिंग, ये लिखी हुई है। एट द एंड आपकी फ्यूचर वैल्यू कंपाउंडिंग जीरो और प्रेजेंट वैल्यू की एट द बिगिनिंग डिस्काउंट वैल्यू जो होगी जीरो होगी। बेटे इसको आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ आ गया होना है। अगर फिर भी कोई मसला है आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। याद रखिए बिलाल चांद को अपनी दुआओं में इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।